Hello explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Charter. So let's move on to our next topic जो है People's Life 13th century और 17th century India. ये जो पीपल की लाइफ थी 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक उसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है. तो इकोनॉमिक बेस क्या था इनका? एग्रीकल्चर इनका मेन स्टे था ऑफ द इकोनॉमी. यहाँ पे आर्टिसनल थ्राइव हो रहे थे, मतलब डिफरेंट आर्टिस्ट आ रहे थे. कम्युनिटी बेस्ड और टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज हो रही थी. ट्रेड नेटवर्क्स आ रहे थे, जैसे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. ट्रेडिशनल सिस्टम थे जैसे श्रेणीज, जिसको हम गिल्ड्स कहते हैं. जातीज थी जैसे प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज, लाइक उनके प्रोफेशन के हिसाब से डिफाइंड कम्युनिटीज हो रहे थे. क्रेडिट सिस्टम था जो यहाँ पे अनेबल कर रहा था स्मूथ ट्रेड. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर जो लैंड रेवेन्यू दे रही थी, जो इनका मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम था. यूजुअली 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस हो जाता था राजा को, बट समटाइम्स 1/2 भी हो जाता था. एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन होता था, हाई प्रोडक्टिविटी हो रही थी एंड मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही थी, मतलब एक फील्ड में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे. नेक्स्ट, मेजर क्रॉप्स थे जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन और स्पाइसेस. कुछ नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, डाइस, टिम्बर एंड जूट. कुछ रिलीजन वेरिएशन हो रही थी इन द आउटपुट, जैसे ओकेशनल फेमाइन. ओकेशन फेमाइन मीन्स कभी भूखमरी आ जा रही थी क्योंकि इनके पास क्रॉप्स बचे ही नहीं रहते थे, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर करते थे. बेनेवोलेंस ऑफ द रूलर्स डिटरमाइंड रिलीफ मेजर्स. कभी कभी जो रूलर्स थे वो इनको दे देते थे कि हाँ एज अ रिलीफ मेजर वो इन्हें दान कर देते थे फूड वगैरह, तो उससे ये रिलीफ करते थे. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करेंसी. दिल्ली सल्तनत के पीरियड में न्यू रोड्स आए, ब्रिजेस आए, कुछ कैनल्स, क्रिएशन ऑफ सिटीज आई. मुगल के पीरियड में एक्सपांशन हुआ. इन सारे वर्क का जो काम किए गए थे उसको और एक्सपांड किया गया. करेंसी सल्तनत में थी, मल्टीपल मेटल्स की थी और उनके डिफरेंट डिनोमिनेशन था, मतलब एक कॉइन का अलग अलग पार्ट, जिसे हम बोलते हैं ना 100 का 10 में, 20 में, 50 में, ऐसा. ठीक है. मुगल्स स्टैंडर्डाइज रुपया यूज करते थे जो सिल्वर से बनता था एंड धन यूज करते थे जो कॉपर से बनता था. आर्टिसनल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुई, जिसे क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे यहाँ पे टेक्सटाइल, जिसमें कॉटन, सिल्क आता था. वेपन्स थे, यूटेंसिल्स थे और ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज भी थी. शिप बिल्डिंग होती थी जो फ्लरिश करता था रिवर्स और ओवरसी ट्रेड को. समझ में आया? चलो नेक्स्ट, ट्रेड था जिसमें एक्सपोर्ट ट्रेड और इम्पोर्ट ट्रेड भी होता था. एक्सपोर्ट करते थे ये लोग टेक्सटाइल्स को, स्पाइसेस को, डाइस, टिम्बर एक्सेट्रा को. इंपोर्ट करते थे ये लोग सिल्क, हॉर्सेस, मेटल्स, लग्जरी गुड्स को. की पोर्ट्स थे यहाँ पे कैलिकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली. ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे देन इंपोर्ट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें थी तो इंपोर्ट्स यहाँ पे कम होता था एंड एक्सपोर्ट ज्यादा होता था. अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा आएगा, तो इंडिया यहाँ पे वेल्दी रहती थी. Merchants from Arabia, Persia and Central Asia settle in the Indian ports. बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे अरेबिया, पर्शिया और सेंट्रल एशिया के, वो इंडियन पोर्ट्स में सेटल होते थे. फाइनेंस एंड क्रेडिट सिस्टम थी, यहाँ पे हुंडी सिस्टम था जो अलाउ करता था सेफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स अक्रॉस द रीजन्स विदाउट मूविंग कैश. मतलब विदाउट मूविंग द कैश यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जा रहा था, ट्रांसफर हो रहे थे फंड. देखो मर्चेंट जो कमिटीज थे जैसे मारवाड़ी, वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे अक्रॉस द किंगडम यूजिंग पैरेलल सिस्टम ऑफ क्रेडिट एंड ट्रस्ट. तो इस तरह से यहाँ पे फाइनेंस एंड क्रेडिट सिस्टम चलता था. नेक्स्ट देखते हैं. डोंट मिस आउट. A hundi was a written instrument to make the payment to an individual. एक written instrument था जिसे पेमेंट किया जाता था. It could be carried across the political borders. ये political borders थ्रू कैरी कर सकते थे एंड जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता था विदाउट यूजिंग द करेंसी. एंड ये था एक मॉडर्न बैंकिंग का प्रिकर्सर, मतलब एक डेमो फॉर द मॉडर्न बैंकिंग. ये जो सिस्टम था वो वर्क करता था अक्रॉस द ट्रेड नेटवर्क्स विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ रूलिंग क्लासेस. यहाँ कोई रूलिंग क्लासेस पार्टिसिपेट नहीं करती थी एंड ये ट्रेड नेटवर्क काम करता था. समझ में आया? इनका सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस. लेट 1600s में यहाँ पे टैक्सेस राइज हुए, जिसके से पीजेंट्स को बहुत कम प्रोड्यूस मिला. बहुत लोगों ने अपना लैंड लॉस कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और वो बन गया बॉन्डेड लेबर्स, मतलब एज अ लेबरर वो काम करते हैं. क्राफ्ट पीपल है, लेबरर्स है, इन्होंने हार्डशिप फेस किया. वेल्थ
सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड था कहाँ पे, रूलर के हाथ में, कोर्टियर्स और ऑफिशियल्स एंड बिग मर्चेंट्स के हाथ में। तो बाकी के पास तो वेल्थ बचेगा ही नहीं। तो वॉरफेयर हुआ जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन भी हुई। देखो अगर तुम्हारे एरिया में लड़ाई होगी तो तुम वो एरिया छोड़ के जाओगे, सेम यहाँ पे हुआ। सोशल रिलेशन एंड कल्चर हुआ, ओकेशनल क्लैशेस हुए ओवर द डिस्क्रेटेड सैक्रेड साइट्स, क्लैशेस हुआ वहाँ पे ओकेशनली। ओवरऑल कम्युनिटीज जो थी वो डिफरेंट फेथ्स की कोएग्जिस्ट हुए पीसफुली एंड इकोनॉमिकली, उन्होंने डिपेंड किया एक दूसरे पे, काम किया वहाँ पे। रूलर्स और कम्युनिटीज थे जो दोनों पैट्रोनाइज करते थे आर्ट्स को, कल्चर ट्रेडिशन थी जो अडॉप्ट कर रही थी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को, एंड दैट क्रिएट्स द शेयरिंग हेरिटेज। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंडिया यहाँ पे इकोनॉमिकली प्रॉस्परस थी बट पॉलिटिकली अनस्टेबल थी। ये पूरे चैप्टर में हमने यही देखा कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस है बट पॉलिटिकली अनस्टेबल है। ये स्टोरी है ऑफ बोथ हार्डशिप एंड रीसाइलेंस, हमने ये पूरे चैप्टर में देखा। सर्वाइवल क्या है यहाँ पे, थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स जब उन्हें नीड थी। यहाँ पे आर्ट फ्लरिश हुआ, लिटरेचर फ्लरिश हुआ, स्पिरिचुअलिटी एंड शेयर्ड कल्चर यहाँ पे फ्लरिश हुआ। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया, हर एक टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉन्सेप्ट चार्टर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और भी सारे चैप्टर्स आप तक पहुंच सके।